नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस पे। आज अपन अध्ययन करेंगे केंद्रक के बारे में। तो देखो, जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने की थी केंद्रक की खोज। और जो केंद्रक है उसे मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपको जब यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में बताया था, तब भी बताया था कि जो केंद्रक है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र या नियंत्रण कक्ष होता है, जो क्या करता है, कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो अपन अध्ययन करते हैं केंद्रक के बारे में। देखो, ये जो डायग्राम है, ये केंद्रक का डायग्राम है। केंद्र को आप इंग्लिश में न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रक की अगर बात करें, देखो बाह्य आकारिकी से अगर केंद्र को देखें तो केंद्र के चारों ओर डबल क्या है, द्विपरत है या द्विझिल्ली है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि केंद्रक क्या है कि एक द्विझिल्ली से आवृत कोशिकांग है। ठीक है, और इसके बाहर की ओर छोटे छोटे ये जो ब्लैक आपको बिंदु दिख रहे हैं, डॉट डॉट, देखो बाहर की ओर, इसे अपन बोलते हैं राइबोसोम। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राइबोसोम है वो कोशिका का सबसे लाडला कोशिकांग है, इसलिए ये कहीं भी घूमता रहता है। अब जो छोटा बच्चा होता है घर में, वो कभी कौन से रूम में, कभी मम्मी के पास, कभी दादा के पास, कभी कहीं, तो वही हिसाब है इस राइबोसोम का भी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अपन बात करें कि ये जो केंद्रक झिल्ली है, देखो बाहर की ओर जो है उसे अपन बाहर केंद्रिक कला बोल सकते हैं। कला का मतलब भी झिल्ली होता है। ठीक है, और जो अंदर की साइड है उसे बोलेंगे आंतरिक केंद्रक कला। ठीक है, तो कहने का मतलब बाहर और आंतरिक दो झिल्लियां पाई जाती है केंद्रक में, इसलिए अपन इसे कहते हैं द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग। और ये जो झिल्लियां हैं ये क्या पाई जाती है, असतत रूप से, मतलब पूर्ण एकदम जुड़ी नहीं होती। कहीं कहीं इनके देखो जो छिद्रनुमा संरचना है, इसे अपन बोलेंगे केंद्रक छिद्र। देखो ये छिद्र पाए जाते हैं इनमें गैप में, इन्हें क्या कहेंगे, केंद्रक छिद्र। सामान्यतः ये जो केंद्रक छिद्र हैं ये बंद होते हैं इलेक्ट्रॉन कणों द्वारा, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का क्या आदान प्रदान के लिए ये जो केंद्रक छिद्र है, इससे पदार्थों का क्या होता है, इससे पदार्थों का आदान प्रदान होता है, इसलिए केंद्रक छिद्र होता है। ठीक है, अब देखो ये जो झिल्ली है बाहर की ओर, इस पे नलिकानुमा संरचना दिख रही होगी आपको। इस नलिकानुमा संरचना को अपन ने क्या बोला था, अंतर प्रद्रवी जालिका, जो क्या है, केंद्रक झिल्ली से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखो इसकी बात करें, केंद्रक एक ऐसा कोशिकांग है, इसके अलावा और भी कोशिकांग जैसे बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलक, जिनके अंदर क्या है, ऐसा कोशिकांग है जिस कोशिकांग के अंदर भी कोशिकांग पाया जाता है। जैसे बात करिए, देखो गोलाकार जो संरचना दिखी हुई है, राउंड एकदम गोलाकार, उसे अपन केंद्रिका बोलते हैं। मतलब केंद्र एक ऐसा कोशिकांग है, उसे खुद के अंदर एक और कोशिकांग पाया जाता है, जिसे क्या बोलेंगे अपन, केंद्रिका। ये जो केंद्रिका नाम की संरचना है ये राइबोसोम का निर्माण करती है। और ये जो राइबोसोम है इनकी उत्पत्ति किस में होती है, केंद्रिका में। ये प्रश्न आया हुआ है कि राइबोसोम का निर्माण करने वाले कोशिकांग का नाम बताइए, तो क्या है, केंद्रिका है। ठीक है, अब देखो आगे मैं इसकी थ्योरी भी आपको बताऊंगा। तो इसके बाद में देखो जो केंद्रक है वो क्या होता है, धागेनुमा संरचनाओं से मिलकर बना होता है। केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है, जनरली धागेनुमा संरचना पाई जाती है। ये संरचनाएं दो प्रकार की होती है, जो एकदम आपको गहरी अभिरंजित दिख रही है, एकदम गहरी कलर के जो धागे हैं उसे अपन कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। और ये जो धागे हैं वास्तव में कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने हैं, क्रोमेटिन नाम के जाल से। तो केंद्रक जो अंदर से किससे मिलकर बना होता है, क्रोमेटिन नाम के जाल से मिलकर बना होता है। और यही क्रोमेटिन जाल वास्तव में आधार है गुणसूत्र का। अगर इनको संघनित करें तो इनमें गुणसूत्र स्पष्ट आपको दिख सकते हैं। तो कोई भी जीव है उसके अंदर उसके गुणसूत्र कोशिका के कौन से कोशिकांग में पाए जाते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछे तो आप उत्तर दोगे केंद्रक में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी जीव के गुणसूत्र वो कहां पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये किस रूप में पाए जाते हैं, केंद्र के अंदर भी ये क्रोमेटिन नाम के जाल के रूप में पाए जाते हैं। और ये क्रोमेटिन दो प्रकार की होती है, एक तो होती है हेटेरोक्रोमेटिन, एक होती है यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन गहरा अभिरंजित भाग है, जबकि यूक्रोमेटिन हल्के अभिरंजित, अभिरंजित मतलब जो कम कलर की में,
कलर वाली कलरफुल संरचना, ठीक है। तो ये जो धागे हैं पतले से दिख रहे हैं, एकदम ज्यादा गहरे नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, यूक्रोमेटिन, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर कुछ द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। आप मैंने मेंशन नहीं किया क्या, ये देखो आप इसको लिख सकते हो, ये लिख रखा है केंद्रक द्रव्य। तो इस केंद्रक द्रव्य में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो डीएनए आरएनए के संश्लेषण में सहायक होते हैं, ठीक है। वैसे केंद्रिका के अंदर भी डीएनए आरएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो ये है आपका केंद्रक, और इसकी थ्योरी एक बार मैं आपको कवर करा देता हूं। देखो जो केंद्रक है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, और इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं, जो केंद्र में यानी कोशिका के कहां स्थित होता है केंद्रक, केंद्र वाले सेंटर में पाया जाता है ये, ठीक है, इसलिए इसका नाम केंद्रक है। और यह सामान्यतः अगर बात करें स्तनधारियों की, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनकी आरबीसी होती है ना, आरबीसी, आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं, देखो लाल रक्त कणिका, ठीक है। अब लाल रेड ब्लड सेल्स या कार्पस्कल्स, ठीक है। तो आरबीसी शॉर्ट में क्या बोलेंगे, लाल रक्त कोशिका को एकदम शॉर्ट में बोलेंगे आरबीसी। तो जो स्तनधारी है उनकी आरबीसी में ये केंद्रक अनुपस्थित पाया जाता है, लेकिन दो जानवर ऐसे हैं जो स्तनधारी तो हैं लेकिन उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक का नाम है ऊंट, एक का नाम है लामा, ठीक है। अब लामा कैसा होता है, आपने गधे को देखा होगा, गधे की अगर गर्दन थोड़ी लंबी कर दी जाए तो लामा ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो ऊंट और लामा ये ऐसे स्तनधारी जीव हैं जो क्या है, जिनके अंदर आरबीसी के अंदर, आरबीसी भी क्या लाल रक्त कोशिका है, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि जो जितने भी स्तनधारी हैं उनकी आरबीसी में कभी केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। अब देखो इसकी संरचना की बात करें तो संरचना के बारे में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर, ये बर्गर इसका नाम ही है, ठीक है, स्ट्रासबर्गर, उसने बताया था संरचना के बारे में, केंद्र की संरचना के बारे में सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने बताया। और इन्होंने क्या बताया कि ये दो झिल्ली से आवृत कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक द्रव्य बता दिया मैंने आपको पहले, क्रोमेटिन के रूप में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें एक केंद्रिका नामक कोशिकांग पाया जाता है, केंद्रिका नाम का क्या पाया जाता है, कोशिकांग उपस्थित, ठीक है, परसेंट प्लस एंटी लिख सकते हैं, ठीक है, परसेंट। तो ये केंद्रक है। अब देखो इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रिका। अब अपन केंद्रिका के बारे में बताता हूं मैं आपको थोड़ा, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्रिका के बारे में, क्या होता है केंद्रिका। केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाया जाता है, और एक केंद्रक के अंदर एक से अधिक संख्या में केंद्रिकाएं उपस्थित हो सकती है। और केंद्रिका का मैंने आपको कार्य पहले ही बता दिया था कि यह राइबोसोम के निर्माण में तथा प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होती है। तो ये है केंद्रिका, ज्यादा नहीं आता यहां से क्वेश्चन आपके तो ये है। केंद्रिका की खोज किसने की, अगर बात करें इसकी खोज की तो फोंटाना नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने केंद्रिका की खोज की, ठीक है। और इसका अगर कार्य पूछ ले तो आप कार्य लिखोगे कि यह राइबोसोम वह प्रोटीन, और प्रोटीन की बात करें तो अपन बोलेंगे डीएनए व आरएनए संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब निर्माण, सिंथेसिस, संश्लेषण करने में सहायक होती है, ठीक है। और ये क्या पाई जाती है, एक से अधिक संख्या में पाई जा सकती है केंद्र में, बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपन बात करेंगे इनकी गुणसूत्रों की, ठीक है। केंद्र क्या है, अब देखो क्रोमेटिन के बारे में बताता हूं। क्रोमेटिन गुणसूत्र भी किसके रूप में पाए जाते हैं, क्रोमेटिन धागों के रूप में, मतलब ये जो धागेनुमा संरचना है उन्हें अपन क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन धागे। और ये भी मैंने आपको दो प्रकार के बताए, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, बस आपको यही याद रखना है। और जो गुणसूत्र है इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गुणसूत्र के बारे में,
और गुणसूत्र की जो खोज थी वो सर्वप्रथम वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और गुणसूत्रों में किसी भी जीव के जो जीन होते हैं वो उपस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन किसी न किसी लक्षण को नियंत्रित करती है। आगे बताऊंगा। और गुणसूत्रों के प्रकार एक गुणित या द्विगुणित या अपन बोलते हैं अगुणित या द्विगुणित। अधिकतर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, रीट, पटवार, आरडीसी, राजस्थान पुलिस, उनको ये गुणसूत्र में ये प्रॉब्लम बहुत फेस करने को मिलती है कि ये अगुणित क्या है और द्विगुणित क्या है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।